हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इट रेफर्स टू द फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक वो फंड होता है जो प्रोड्यूसर अपने पास रखता है। ठीक है, नीचे कोई भी फैक्ट्री है, उसमें क्या होगा, अरबों की मशीनरी लगी होती है। अब इतनी महंगी महंगी मशीनरी लगी होती है और कोई भी मशीनरी जो होती है वो आपको पता है डेप्रिसिएशन उसमें होता ही होता है। तो जैसे जैसे मशीनरी का टाइम बीतेगा तो उसमें डेप्रिसिएशन होगा, उसमें उसको मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, मेंटेनेंस करने के लिए उसमें चार्जेस लगते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ख़राब हो जाती है तो हमें मशीनरी को रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो अब सडनली मान लीजिए कोई फ्री है, कंपनी है, उसकी मशीनरी को मेंटेनेंस चाहिए, कुछ खराबी आ गई, तो उसका जो पैसा होगा वो कहाँ से लेंगे, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से लेंगे। तो हर एक जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, क्योंकि उनके अंदर जो मशीनरी होती है वो भी बहुत अरबों खरबों में होती है, तो करते क्या है प्रोड्यूसर, अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा एज अ डेप्रिसिएशन रिजर्व रखते हैं, ताकि अगर हमारी कोई भी मशीनरी, हमारी मीन्स एज होता है कि उसकी कोई भी मशीनरी में ख़राबी आएगी, उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी चार्जेस चाहिए होंगे या उसको रिप्लेस करना होगा, तो वो उस फंड में से वो पैसा इस्तेमाल करता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम भी हैं, एकदम सडनली कोई हमारे पास लॉस आ जाता है तो हमें भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है, तो सेम फैक्ट्री है, कंपनी है, एकदम सडनली कोई बहुत महंगा लॉस आ गया, ख़राबी हो गई, अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो उस मशीनरी को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, उसके मेंटेनेंस ही नहीं कर पाएगा, उसको रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज होती है वो सभी अपने पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स रखती है, ताकि इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आए, मेंटेनेंस का चार्जेस हो गया, इसमें आपका उसको रिप्लेस करना है मशीनरी को, तो वो आपका जो पैसा इस्तेमाल होता है वो आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से लिया जाता है। अब बात करें कि अगर हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, अगर किसी कंपनी फैक्ट्री के पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, तो उस केस में होगा क्या, लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके पास डेप्रिसिएशन, आपके मतलब अगर प्रोड्यूसर के पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा, इससे क्या होगा, आपका वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। अगर उसकी मशीनरी ख़राब हो गई है और उसके पास फंड ही नहीं है तो वो उस मशीनरी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओवरऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल। देखो, जब वो मशीनरी ख़राब हो, उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा, आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगा, आपका आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जीडीपी भी आपका डिक्रीज होगा। और थर्ड पॉइंट कहता है आपका इकोनॉमी विल स्लिप इनटू अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, इसका मतलब ये है, देखो एक मशीनरी, किसी फैक्ट्री का कोई भी दिक्कत आती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मान लीजिए कोई मशीनरी ख़राब होगी तो एक तरीके से पूरा काम रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया। प्रोडक्शन रुक गया तो उसके जो वर्कर्स हैं उन्हें भी सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, आपकी जीडीपी भी डाउन हो जाएगी, आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगी और आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।